हेलो एवरीबॉडी, आई एम दस्तगीर सिद्दीकी, आपका एसएसटी का टीचर हूँ। आज मैं आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि हाउ व्हेन एंड वेयर पढ़ाऊँगा। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ क्या पढ़ाऊँगा, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ाना है, क्या आपको पढ़ना है। आपने इससे पहले 6 और 7 में क्या पढ़ा है। 6 में आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे कि बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जीवन काल के बारे में, बहुत प्राचीन। आप शायद 6 में बोर भी हो चुके हो पढ़ के, लेकिन 8 क्लास में आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है। आपने 7 पढ़ा होगा मिडवल हिस्ट्री, मुग़ल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, मराठा वगैरह के बारे में। लेकिन क्लास 8 में जो है मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मॉडर्न की। तो मैं आपको बता दूं क्या पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में। हाउ एंड वेयर में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप अच्छे समझेंगे इसको। इसका इफ़ वी गो विद द हेडिंग ऑफ चैप्टर हिस्ट्री हाउ व्हेन एंड वेयर, ये जो 3 चीज़ देख रहे हैं आप, हाउ व्हेन एंड वेयर, ये हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा पिलर है, पिलर। इसके बिना हिस्ट्री ख़त्म कुछ नहीं। क्यों? हिस्ट्री इससे शुरू होती है, हिस्ट्री इससे ही ख़त्म होती है। किसी भी चीज़ को आप उठा लें, अगर आपको दुनिया के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप ज़रूर पूछते हैं, सर ये कब बना, सर इसको किसने बनाया, सर कहाँ बना। तो यही है हाउ एंड वेयर। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। किसी भी हिस्ट्री का या किसी बुक का, किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहला चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, भले इसमें कुछ हो या ना हो, लेकिन ये आपका बेसिक जो आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में ये पूरी तरह से रिवीजन करवा देता है, जो आपके लिए बेहतर है। आपने 6 में पता नहीं क्या पढ़ा, 7 में क्या पढ़ा, जो पढ़ा आपने, एंशिएंट पढ़ा, मिडवल पढ़ा, सब आपका रिवाइज होता है। तो चलिए बच्चों, आपको मैं बताऊँ इसमें क्या पढ़ाऊँगा। What we are going to study in his chapter and why, आपको इसमें क्या पढ़ाऊँगा, क्यों पढ़ाऊँगा, ये मैं दिखाता हूँ आपको। डेट्स टू बी इवेंट्स, ये जो घटना है यानी इवेंट किसी न किसी डेट पर हुआ है, इसमें इम्पोर्टेंट है डेट का और इवेंट का भी। कौन सा इवेंट कब हुआ है, किस डेट पर हुआ है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई इवेंट हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो किस दिन हुआ हम कुछ भी बोल सकते नहीं, वो डेट फिक्स है, वही हिस्ट्री। हम बोलते हैं ना 15 अगस्त 1947, उसी तरह ये डेट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको डेट के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी मिलेगी। आगे चलिए, विच डेट्स टू बी कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री एंड वाई, हमें कंसीडर करना है हर डेट को, और ये हमारे लिए इतिहास में इम्पोर्टेंट क्यों है, कहाँ से है, कैसे है, ये भी जानना है। मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। डेट्स कंसीडर करना है हमें। मेथड ऑफ, जो ये जेम्स मेल ने बताया था हमें, व्हाट इज कॉलोनियल, ये भी आपके चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कॉलोनियल के बारे में क्या है ये। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास खुद ब खुद नहीं बनता, इतिहास अपने मन से पैदा नहीं होता, ज़रूर कुछ ना कुछ सोर्स, कहीं ना कहीं चीज़ का संबंध है, कहीं ना कहीं से बना है। आप अगर क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो आपने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, सभी क्लास को पढ़ के आपने यहाँ तक पहुँचा। आप ऐसे ही 13 साल के नहीं हो गए। अगर आपकी उम्र 13 ईयर है तो आप ज़रूर, आपका इतिहास रहा होगा, आपकी हिस्ट्री रही होगी। आप बचपन में बदमाशी किए होंगे या किस डेट पर आप पैदा हुए हैं, ये भी हिस्ट्री है। हर इंसान की अपनी हिस्ट्री होती है, आपकी भी हिस्ट्री है, और जो आप बनाएंगे वो भी हिस्ट्री होगा। आपने 6 में पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री, 7 पढ़ा मिडवल, आप पढ़ेंगे मॉडर्न में। आपको आज़ादी के बाद से, जब हम आज़ादी मिली
उसके बाद से मॉडर्न चला आ रहा है। तो यही हमारा हेडिंग है, डेट्स ऑफ इवेंट्स विच डेट्स टू बी कंसीडर और इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री, मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन, व्हाट इज कॉलोनियल, सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड इशूज़ रिलेटेड। इशूज़, क्या इशूज़ थे, कैसे इशूज़ थे, ये हमें पढ़ना है। इशूज़ कहाँ से है, तभी तो हम जानेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री जानने के लिए हमें डेट्स और इशूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे कुछ घटा, कोई इवेंट जानना है। तो ये हमारे क्लास 8 का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जो आपके लिए पूरी चैप्टर कवर करेगा। इस पहले चैप्टर पूरा चैप्टर कवर करेगा। जैसे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कैसे हम कह सकते हैं कि ये डेट इम्पोर्टेंट होता है। हाउ, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपेरिजन। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपेरिजन, बिफोर एंड आफ्टर। हमें हिस्ट्री कंपेरिजन करता है पहले से और बाद में। पहले क्या थे, आज से 50 साल पहले जब ट्रेन नहीं थी, 100 साल पहले जब गाड़ियाँ नहीं थी, हम कैसे चला करते थे, बैलगाड़ी से, पैदल। लेकिन आज जहाज़ है, एरोप्लेन है। आखिर कैसे बना ये इतिहास है। हम बस से चलते हैं, मोटरसाइकिल से, किसने बनाया, ये सब इतिहास है, हिस्ट्री। तो आज और बाद में पहले का ये सब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। एवरीथिंग हैज़ हिस्ट्री, सबकी हिस्ट्री होती है। एवरीथिंग हैज़ ए हिस्ट्री, सबकी अपनी हिस्ट्री होती है। जैसे टी, रेलवे, पेपर, क्या मतलब, टी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, चाय, नॉर्मल चाय नहीं है। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपने पानी में टी बोल के पी लिया, नहीं। आखिर वो चाय बना कैसे, टी बना कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, आपको जानना है ना, टी बना कैसे। ऐसा तो नहीं कि हम सुबह उठे, चाय बोले, हमारे मुंह में चाय चल गया, नहीं। ये हिस्ट्री है, टी आया कैसे। तो हर चीज़ का, पेन, रबड़, कॉपी, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज़ का अपना इतिहास रहा है। उसी तरह टी लीफ कहाँ से है, हम कैसे जानेंगे, इसका हिस्ट्री अपना है। रेलवे, हम रेल में घूमते हैं, रेल को किसने बनाया, पहला रेल कौन था, आखिर रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, ये सब अपना हिस्ट्री। पेपर, हम पेपर पढ़ लेते हैं, पेपर बारे में जानते हैं, पेपर देखे हैं, बट पेपर कैसे बनता, सबसे पहले पेपर किसने बनाया, सबसे पहले पेपर किसने छापा, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब डेट है, किस डेट पर छापा। हर इवेंट डिपेंड ऑन डेट, तो डेट से रिलेटेड सब कुछ है। इसीलिए इस चैप्टर में डेट इम्पोर्टेंट, हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। आपने सुना होगा गांधी जी का हिस्ट्री, आपने सुभाष चंद्र बोस का, भीमराव अम्बेडकर का। आखिर कैसे थे ये लोग, कैसे थे, इनके बारे में हम कैसे जानते हैं। अभी आपसे पूछे महात्मा गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए थे, तुरंत बोल देंगे 2 अक्टूबर। जहाँ भी उनका नाम आपको पता हो, जो सब बता देंगे आप। आपको पूछा जाए आप किस सन में पैदा हुए, आपको याद है, आपको डेट याद है, आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। तो ये सब क्या इवेंट, डेट पे डिपेंड है। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता होती तो सब बेकार है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री सब्जेक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। आप पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट है। अर्लियर देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री ऑन अकाउंट, दिस इज वन स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। अकाउंट ऑफ बेटर एंड बिग इवेंट, डेट्स सेंट्रल हिस्ट्री रिकॉर्ड, किसी भी हिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है। जैसे कि अब युद्ध हुआ, बैटल में जब हमने युद्ध, हमारे जितने भी राजाओं थे, आपने चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा, औरंगजेब का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। सभी ने युद्ध लड़ा, किस सन में लड़ा, किसने जीता, किसने हारा। आपने भारत पाकिस्तान का युद्ध सुना होगा। आपने एंशिएंट से लेकर, मेडिवल से लेकर मॉडर्न तक के युद्ध के बारे में
आप पढ़े होंगे या पढ़ाया जाएगा, सब हिस्ट्री, टोटली सॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री बन रहा है, बन चुका है और बनेगा भी। हिस्ट्री ना ख़त्म हुआ है, ना ख़त्म होगा, ना ख़त्म होने वाला है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ कल ही हिस्ट्री। आप बोलेंगे कि फलाना सर ने हमें हिस्ट्री पढ़ाया था, इस डेट को, अच्छा है बुरा जो भी, वो सर अच्छा पढ़ाते थे, वो हिस्ट्री है। आप अपने मैथ्स वाले सर का नाम लेंगे, वो मैथ्स सर गजब का पढ़ाते थे, वो हिस्ट्री, सब हिस्ट्री है। तो इसीलिए हर डेट का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर में आपको डेट के बारे में बताऊंगा कि किस दिन क्या क्या हुआ, इस डेट इम्पोर्टेंट क्यों, हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट डेट क्यों है। कितने लोग हिस्ट्री से बोर हो जाते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से इंटरेस्ट होकर पढ़िएगा तो आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा लगेगा। हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट्स, बट डेट्स डू प्ले एवरी इम्पॉर्टेंट रूल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेट जो है पूरी तरह से डिपेंड है, ऐसा नहीं, इतिहास डेट पे डिपेंड नहीं, लेकिन है डेट्स टू प्ले एवरी रोल। विच डेट, कौन सी डेट पे, विच डेट, कौन सी डेट पे। डेट डिपेंड ऑन इवेंट, मैंने बताया था पहले आपको, डेट डिपेंड इस इवेंट पे, घटना, कौन सी घटना घटी, किस घटना पे घटी। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, ये डेट है। हम मनाते हैं इसी दिन, खुशियाँ मनाते हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, जिस तरह आपका बर्थडे होता है उनका बर्थडे मनाते हैं हम, उनके जन्मदिवस पे हम मिठाइयाँ बांटते हैं। हमारा नेशनल फेस्टिवल है ये, तो हमें याद है। अगर हम हिस्ट्री नहीं लिखते, यानी कि सॉरी, हमारे जितने भी हिस्टोरिकल हिस्ट्री नहीं लिखते, तो हमें कैसे पता चलता कि 15 अगस्त क्या है, 2 अक्टूबर क्या है। आपके फादर मदर आपका अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो आप कैसे मनाते अपना हैप्पी बर्थडे। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को 1 बाय 1 पैराग्राफ पर पढ़ाऊँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।